हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे कि टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि कहाँ पे जा रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू यूएसए। कि तो शेड्यूल इज़ कि जो फर्स्ट फ्लाइट है दैट इज़ फ्रॉम मुंबई टू दुबई एंड द सेकंड फ्लाइट इज़ फ्रॉम दुबई टू सैन फ्रांसिस्को। सो जो मुंबई से दुबई वाला फ़्लाइट है दैट इज़ अराउंड 3 आवर्स एंड दुबई से सैन फ्रांसिस्को वाला जो फ़्लाइट है दैट इज़ ऑलमोस्ट नियर टू 15 आवर्स। सो लेट्स मीट यू एट द बोर्डिंग गेट। हमारा गेट नंबर है 46। तो फाइनली बोर्डिंग गेट के वहाँ पहुँच गए हैं एंड लेट्स वेट फॉर द फ्लाइट टू कम। तो चलो आपको ये ट्रिप का एक ओवरव्यू देता हूँ। तो हम अपनी ट्रिप सैन फ्रांसिस्को से शुरू करने वाले हैं और फिर दूसरे शहर एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये व्लॉग में आपको मुंबई से सैन फ्रांसिस्को तक की जर्नी और सैन फ्रांसिस्को का सिटी टूर भी देखने मिलेगा। आगे के शहर में जितने भी दिन रहूँगा वो सारे दिन के वीडियोस आपको एक ही व्लॉग में देखने मिलेंगे। तो जैसे कि आप वीडियो में मुंबई से दुबई की जर्नी देख रहे हो, तो दुबई पहुंच के डायरेक्ट सेकंड फ़्लाइट के लिए जाना था, तो व्लॉग मैंने किया नहीं एयरपोर्ट पर। और सैन फ्रांसिस्को पहुंचकर मैंने सीधा एग्ज़िट गेट से किया है। तो व्लॉग एग्ज़िट गेट से शुरू होगा। सो डायरेक्टली मीट यू गाइज एट दैट पार्ट। फ़्लाइट को टेक ऑफ होके ऑलमोस्ट 4 घंटे होने आए हैं एंड स्टिल 11.5 आवर्स लेफ्ट। स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। अभी जस्ट वी आर फ्लाइंग ओवर कैनेडा आई गेस एंड स्टिल 5.5 आवर्स बाकी है। रीच्ड सैन फ्रांसिस्को और अब हम हमारी होटल की शटल बस के लिए वेट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट डे था एसएफओ में, तो हम ज़्यादा कहीं गए नहीं। तो हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी देखने गए थे और गूगल प्लेक्स गए थे। देन वी केम बैक टू द होटल और रेस्ट किया। और एक्चुअल टूर हमारा कल शुरू होने वाला था। सो टिल देन एन्जॉय द टाइम लैप्स। ओके सो गुड मॉर्निंग गाइज। सो कल के दिन आके मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं क्योंकि येस्टरडे वाज अ रेस्ट डे और मेन जो टूर है वो आज से शुरू हो रहा है। तो आज सैन फ्रांसिस्को का सिटी टूर है। सो बस रेडी हो गए हो, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट एंड विल गो फॉर सिटी टूर। देन फाइनली होटल के बाहर खड़ा हूँ। सो दिस इज़ द पार्किंग एरिया ऑफ होटल। सो लेट्स सी, अभी पूरे ग्रुप के लिए वेट करते हैं एंड देन विल गो फॉर ब्रेकफास्ट। अगर आप अमेरिका आए हो सो यू नो टेस्ला, और टेस्ला में वन ऑफ द बिगेस्ट चीज़ तो दिखी गई, द साइबर ट्रक। सो दिस इज़ द साइबर ट्रक। तो चलो सैन फ्रांसिस्को के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लोकेशन है नॉर्दर्न कैलिफोर्निया ऑन द टिप ऑफ सैन फ्रांसिस्को पेनिनसुला, बॉर्डर बाय द पैसिफिक ओशन और सैन फ्रांसिस्को बे। इसकी पॉपुलेशन है करीब 8 लाख विद इन द सिटी लिमिट्स एंड ओवर 40 लाख्स इन द लार्जर बे एरिया। ये शहर फाउंड हुआ था 1776 में और इसको निकनेम भी देते हैं द सिटी बाय द बे, SF, फ्रिस्को। ये फेमस है गोल्डन गेट ब्रिज के लिए, अल्काट्राज आइलैंड के लिए, वर्ल्ड की ओनली मैन्युअली ऑपरेटेड केबल कार जो कि ट्राम है उसके लिए, और स्टीप हिल्स एंड सीनिक व्यूज़ के लिए, एंड ऑब्वियसली द सिलिकॉन वैली उसके लिए। तो चलिए इसके क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। तो इसका क्लाइमेट है माइल्ड मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, जहाँ पे कूल समर्स होते हैं, फॉगी मॉर्निंग्स होते हैं, और इसका एवरेज समर हाई है वो है 65 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या फिर 18 डिग्रीज सेल्सियस। तो हमारा आज का जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है द टाउन हॉल, जहाँ पर मैरिजेस होती है। तो चलो आगे इसके बारे में वीडियो में बात करते हैं। सो व्हाट इज़ दिस? So this is the official San Francisco City Hall, also called as Town Hall. This was made in 1915, and one of the main reasons it's very popular is because it has the biggest dome in the western hemisphere of US, and apart from that it is one of the most beautiful place to get married. Officially around 30 marriages happen inside the dome every day. पार्लियामेंट का बिल्डिंग है, उससे बड़ा डोम इसका है। एंड वन ऑफ द वेरी फेमस थिंग्स इज यहाँ पे एवरेज 30 वेडिंग्स अ डे होती है, 30 शादियाँ। तो जिसको करनी है नाम लिखा लेंगे हम। तो ये टाउन हॉल का मेन एंट्रेंस है।
तो यहाँ पे होती है ऑलमोस्ट 30 वेडिंग्स, 30 शादी होती है ये एरिया में। तो ये वैक्स स्टैचू है। सो एक्चुअली म्यूज़ियम के लिए बनाई थी, लेकिन थोड़े चेंजेस थे, सो दे हैव पुट इट हियर। डिएगो रिवेरा और मर्लिन मोनरो की भी शादी यहाँ पे हुई है। सो दिस इज़ द मेन हॉल एरिया। तो हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है द ट्विन पीक्स। तो जो ट्विन पीक्स है दैट इज़ अ हिल विच इज़ लोकेटेड नियर अ जोग्राफिक सेंटर ऑफ द सिटी। जो पीक है, दो पीक्स, वो अराउंड 922 फीट या 281 मीटर्स तक ऊंचे होते हैं, एंड दोज आर अमॉन्ग द हाइस्ट पॉइंट्स इन सैन फ्रांसिस्को। तो जो नाम है ट्विन पीक्स दैट रिफर्स टू 2 समिट्स। एक है यूरेका पीक जो कि नॉर्थ में है, एंड नो पीक जो कि साउथ में है। तो ट्विन पीक के टॉप से आपको 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिलता है ऑफ द सिटी स्काईलाइन, एंड गोल्डन गेट ब्रिज और सैन फ्रांसिस्को बे देखने मिलेगा अगर स्काई क्लियर होगा तो ये सेकंड लोकेशन है, इसको बोलते हैं ट्विन पीक। सो दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ से अभी तो फॉग है इसलिए सिटी दिख नहीं रही है, वरना सिटी का बहुत ही स्प्लेंडेड व्यू आता है। तो चलो हमारे अगले डेस्टिनेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि है सैन फ्रांसिस्को की केबल कार। अभी केबल कार मतलब रोपवे नहीं, यहाँ की ट्राम होती है। तो ट्राम को यहाँ पर केबल कार सजेस्ट करते हैं बिकॉज दिस इज़ द लास्ट मैन्युअली ऑपरेटेड केबल कार नेटवर्क इन द वर्ल्ड, जो कि 1873 में शुरू हुई थी। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप ये ट्राम है। सो दिस इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल मॉन्यूमेंट एंड द मूविंग नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ अमेरिका। सो लेट्स वेट फॉर इट टू स्टार्ट, फिर आगे का दिखाता हूँ। So finally ride हो गई है, and this was the ride. I hope you enjoyed the shots. So that was the highest point. So let's move towards our next destination, जो कि है पियर 39। तो पियर 39 खुद में एक फेमस स्पॉट है, और वहाँ से गोल्डन गेट ब्रिज, अल्कट्राज आइलैंड, वो सब के लिए बोट राइड्स भी निकलती है। तो हम करने वाले हैं गोल्डन गेट ब्रिज की बोट राइड, जो कि 60 से 90 मिनट्स के बीच की है। तो वहाँ पे आपको गोल्डन गेट ब्रिज के नीचे से लेके जाएंगे और फिर अल्कट्राज आइलैंड दिखा के वापस लेके आएंगे। फाइनली पियर 39 पहुँच गए हैं, एंड दिस इज़ द पियर 39। नाउ फर्स्ट विल हैव लंच एंड देन लेट्स बोर्ड फॉर द क्रूज। तो ये जो फेरिस व्हील है, दिस इज़ द न्यू अट्रैक्शन, और यही साल खुला है, एंड वी आर वेटिंग फॉर फेरी बिकॉज 3 o'clock को फेरी निकलेगी। सो वी हैव टू रीच बाय 2:30, और वो फिर जाएगी ब्रिज राइड के लिए। तो फाइनली बोट बोर्ड कर दी है, एंड द राइड हैजंट स्टार्टेड येट। अभी 3 बजे शुरू होगी। सो दिस इज़ द व्यू। सो दिस इज़ द गोल्डन गेट ब्रिज। तो ये सबसे क्लोजेस्ट आ रहा है अभी व्यू। अभी आसमान थोड़ा साफ हुआ है, एंड दिस इज़ द व्यू नाउ। सो गोल्डन गेट ब्रिज बहुत ही क्लियरली विजिबल है, एंड द अनदर पार्ट ऑफ सैन फ्रांसिस्को। तो ये जेल है, एंड इट इज़ बिल्ट बिटवीन द बे एरिया, एंड ये अलग तरीके से डिज़ाइन किया है, एंड इट इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट इट इज़ एस्केपिंग दिस जेल इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आगे लोम्बार्ड स्ट्रीट है। तो ये 1 वे है, सो बस कैन नॉट गो। तो अभी चल के लोम्बार्ड स्ट्रीट के बॉटम तक जाएंगे। अभी फाइनली लोम्बार्ड स्ट्रीट पहुंच गए। सो दिस इज़ द बेस, एंड दैट्स द मेन स्ट्रीट। तो ये है लोम्बार्ड स्ट्रीट, एंड एज यू कैन सी द कार इज़ मैन्यूवरिंग थ्रू द रोड्स। तो कितने पैक्ड रोड्स है।
ये रोड कितने शार्प है, जस्ट सी द बेंड्स यार। सो अभी हम वेमो बुक कर रहे हैं, एक्चुअली बुक कर लिए एंड इट विल अराइव इन 14 मिनट्स, अभी 13 मिनट्स है। सो द कार विल अराइव इन 2 मिनट्स। सो द कार इज़ ऑलमोस्ट हियर, अभी टर्न ही ले रही है, लेट्स सी। ओके तो गाड़ी आ चुकी है। ओके तो गाड़ी उधर रुक गई है, लेट्स गो देयर। ओके सो अनलॉक हो चुकी है, सो लेट्स स्टार्ट द राइड। Okay, let's start. Hello from Waymo. ओके सो चालू हो चुकी है। Just give us 1 minute to cover a few. So finally ride हो गया and the car has left. So it was a very memorable experience. अगर यूएस से आ रहे हो तो मस्ट डू वाले एक्सपीरियंस है। So currently हम लोग गोल्डन गेट ब्रिज के ऊपर हैं। Finally visitors point पहुंच गए हैं। Let's move towards the nearest point where we can see the bridge. So this is the visitors point. तो यहाँ से गोल्डन गेट ब्रिज दिखता है। एंड दैट्स द हाईवे जो पूरा यहाँ से घूम के एंड तक जाता है टू दैट टनल। यू कैन सी दैट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो इसमें सैन फ्रांसिस्को का सिटी टूर दिया और मेन अट्रैक्शंस कवर किए। अगर आप आ रहे हो तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये था यूएसए सीरीज़ का एपिसोड 1। सो आई होप यू गाइज एन्जॉयड द वीडियो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो आप कोई वीडियोस मिस ना करो। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।